एपिसोड 20 की शुरुआत में गुवे सैनसन से कहता है, मैं जिशाओ को सरप्राइज देना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सैनसन उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है और जिशाओ को कॉल करके कहती है, हम घूमने के लिए जा रहे हैं, मैंने गेस्ट हाउस बुक कर दिया है, तुम अपना सामान पैक कर लो। जिशाओ अपना सामान पैक कर लेती है। वो सैनसन का इंतजार कर रही होती है, तभी गुवे वहाँ आता है। गुवे उससे कहता है, सैनसन नहीं आने वाली है, मैंने तुमसे कुछ ऐसी बातें कह दी जिस वजह से तुम्हें गलत फहमी हो गई, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। मैंने अपने वर्क से डे ऑफ लिया है और हम दोनों घूमने के लिए जा रहे हैं, तुम मुझे माफ़ करोगी ना? जिशाओ कहती है, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, मैंने जो भी सोचा वो सही तो सोचा था। तो गुवे उससे कहता है, मुझे नहीं पता कि दूसरों को कैसा लगता है जब उनकी गर्लफ्रेंड उनसे बहुत चिपकती है तो, पर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और अगर तुम मुझसे चिपके हुए नहीं रहना चाहती तो आज से मैं तुमसे चिपका रहूँगा। जिशाओ हंसने लगती है और उससे कहती है, तुमने मुझे 2-3 शब्दों में ही मना लिया, वरना मैं तुमसे 3 दिन तक बात नहीं करने वाली थी। अब वो दोनों अपनी ट्रिप पर निकल जाते हैं। जिशाओ सोचने लगती है गुवे ने उसके लिए क्या प्लान किया होगा, और वो सोचने लगती है शायद गुवे ने उसके लिए एक एक्सपेंसिव सी जगह बुक की होगी। लेकिन जिशाओ देखती है कि गुवे तो उसे एक वाइल्ड सी जगह ले जा रहा था। वो गुवे से पूछती है, ये हम कहाँ जा रहे हैं? गुवे कहता है, हॉस्पिटल में मैंने सुना था कि यहाँ एक मीटियोर शावर होने वाला है, मैं तुम्हें वही दिखाने ले जा रहा हूँ। जिशाओ कहती है, इसका मतलब हम यहीं रहेंगे? गुवे कहता है, हाँ, वैसे ये जगह जंगल जैसी दिख रही है, लेकिन यहाँ एक गेस्ट हाउस है, हम वहाँ रहेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें आसमान के नीचे नहीं सोने दूंगा। वो दोनों जब गेस्ट हाउस पहुँचते हैं तो वहाँ का ओनर उनसे कहता है कि उनके पास बस एक ही रूम खाली है। गुवे और जिशाओ को वही रूम लेना पड़ता है, लेकिन तभी वहाँ एक और कपल आता है और वो ओनर उनसे भी यही कहता है कि उनके पास एक ही रूम खाली है। गुवे कहता है, पहले हम सारा लगेज अपने रूम में रख देते हैं, उसके बाद मैं इनसे एक और रूम के लिए बात करता हूँ। वो दोनों जब अपने रूम की तरफ जाते हैं तो गुवे जिशाओ से कहता है, तुम बाहर इंतज़ार करो, मैं ज़रा अंदर चेक करता हूँ। गुवे अंदर जाता है तो वो देखता है रूम बिल्कुल ऐसे सजाया हुआ था जैसे उनकी वेडिंग नाइट हो। वो सब कुछ वहाँ से हटाने लगता है। वहाँ एक कॉन्डम का पैकेट भी रखा हुआ था, गुवे उसे भी छुपा देता है। अब जिशाओ अंदर आती है। गुवे उससे पूछता है, मीटियोर शावर में अभी टाइम है, तो क्या हम आसपास घूमने के लिए चलें? जिशाओ उससे कहती है, हाँ, मैंने बाहर सुना था कि यहाँ कोई ब्रिज है जो लवर्स के लिए बनाया गया है, अगर कपल्स उस पर जाते हैं तो वो ज़िंदगी भर साथ साथ रहते हैं। वो जैसे ही पिलो को हटाती है तो उसे वो कॉन्डम का पैकेट दिख जाता है। वो अचानक घबरा जाती है और गुवे से कहती है, मुझे अपने कपड़े चेंज करने हैं, क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगे? जिशाओ तुरंत अपने दोस्तों को कॉल करके बता देती है कि उसने रूम में क्या रखा हुआ देखा। सैनसन उससे कहती है, एक लड़का और एक लड़की जब रूम में अकेले होते हैं तो उनके बीच ये तो होता ही है, तुम्हें इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तभी यिनची कहती है, अगर तुम तैयार नहीं हो तो तुम गुवे से मना कर सकती हो, वो एक मैच्योर इंसान है, वो ज़रूर तुम्हारी बात समझ जाएगा। जिशाओ कहती है, अब मैं तुम दोनों से बाद में बात करती हूँ, गुवे मुझे बुला रहा है। गुवे और जिशाओ मिलकर अब उसी लवर्स ब्रिज पर जाते हैं, लेकिन जिशाओ को हाइट से बहुत डर लग रहा था तो वो गुवे से उस पर जाने के लिए मना कर देती है। गुवे कहता है, हम आफ्टरनून में पैदल चलकर यहाँ तक आए हैं, अब हम ऐसे ही तो वापस नहीं जा सकते, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं तुम्हें अपनी बैग पर कैरी कर लेता हूँ। गुवे उसे अपनी बैग पर कैरी कर लेता है, लेकिन जिशाओ उससे कहती है, नहीं, हम इस तरह ब्रिज को पार नहीं कर सकते। उन लोगों ने कहा था कि लड़का और लड़की को चलते हुए ही इस ब्रिज को पार करना है, अगर मेरे पैर ब्रिज को टच नहीं होंगे तो वो बात सच नहीं मानी जाएगी। गुवे उससे कहता है, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना, तो तुम मेरे हाथ को पकड़े रहना, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। इस तरह वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए ब्रिज को पार कर लेते हैं। जब दोनों वापस आते हैं तो गुवे एक और रूम लेने के लिए जाता है तो जिशाओ उससे कहती है, दूसरा रूम लेने में फालतू पैसों की बर्बादी होगी, हम एक ही रूम में रह जाते हैं। अब वो दोनों एक ही रूम में थे। जिशाओ उससे पूछती है, अब हम क्या करने वाले हैं? तो गुवे कहता है, क्यों ना हम बुक्स रीड करें, मैं घर से बुक्स लेकर आया था। गुवे सारी बुक्स मेडिकल रिलेटेड लेकर आया था। जब जिशाओ का इस बात पर मुंह बन जाता है तो गुवे उससे कहता है, शायद हमें बुक्स नहीं रीड करना चाहिए, वैसे भी खाना खाने के बाद बुक्स रीड करना डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता। अब वो दोनों मिलकर मूवीज़ देखने का सोचते हैं, लेकिन टीवी में भी बहुत अजीब से शोज़ आ रहे थे। गुवे विंडो बंद करने के लिए उठता है, जिस वजह से पिलो नीचे गिर जाता है और कॉन्डम का पैकेट दिख जाता है। इससे पहले कि गुवे कुछ कहता, जिशाओ उससे कहती है, मुझे नहाने के लिए जाना है।
नहाते नहाते अचानक उसका पैर फिसल जाता है। उसकी चीखने की आवाज़ सुनकर गुवे तुरंत उसकी तरफ आता है और दरवाज़ा खोल देता है और वो जिशाओ को ऐसी हालत में ही देख लेता है। जिशाओ और भी ज़ोर से चिल्लाने लगती है। गुवे तुरंत दरवाज़ा बंद करते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ नहीं देखा। जिशाओ कहती है, झूठ मत बोलो, जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने मेरे डैड के मेडिकल रिकॉर्ड्स को एक बार में देखकर ही याद कर लिया था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने कुछ नहीं देखा हो। जिशाओ को इतना डरा हुआ देखकर गुवे एक और रूम लेने के लिए चला जाता है। तो वो ओनर कहता है, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा था, पर तुम्हें दूसरा रूम चाहिए तो कोई बात नहीं। जिशाओ सैनसेन को कॉल करके सब कुछ बता देती है कि उसकी और गुवे के बीच में क्या हुआ। सैनसेन कहती है, ये तो एक सीरियस मैटर है। उसने तुम्हें ऐसी हालत में देखा फिर भी कुछ करने की कोशिश नहीं की। क्या वो तुम्हें इतना पसंद नहीं करता? जिशाओ कहती है, मैं ज़रूर बहुत मोटी दिख रही होंगी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे बाहर का खाना मत खाने दिया करो, पर तुम हमेशा मुझे इनवाइट करती रहती हो। उसके सामने मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई थी, वो ज़रूर डर गया होगा। मैं बहुत अगली दिख रही थी। वो मेरा वो रूप कभी नहीं भूल पाएगा। अब मैं तुम दोनों से बाद में बात करती हूँ। मैं 1 साल के लिए खुद को बंद कर रही हूँ। गुवे अपने दूसरे रूम में बैठा हुआ था, तभी वो देखता है कि लाइट चली गई थी और बाहर बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही थी। बादल गरजने की आवाज़ें भी हो रही थीं। उसे लगता है कि जिशाओ को डर लग रहा होगा। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। जैसे ही उसे जिशाओ दिखती है वो तुरंत उसे गले लगा लेता है। जिशाओ कहती है, अगर तुमने किसी और को मैं समझकर गले लगा लिया होता तो? गुवे कहता है, मैं कभी भी किसी और को तुम नहीं समझ सकता। अब गुवे उससे कहता है, हम रूम में वापस चलते हैं, मैं तुम्हारे पास ही रुकूंगा। दोनों रूम में बैठे होते हैं। जिशाओ उससे पूछती है, तुम वापस क्यों आए थे? गुवे कहता है, क्योंकि मुझे लगा कि शायद तुम्हें अंधेरे से और थंडर से डर लग रहा होगा। तो जिशाओ कहती है, लेकिन मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं जो रोमांटिक मूवीज़ की हीरोइन में होती हैं। मुझे अंधेरे से या बादलों की आवाज़ से डर नहीं लगता, बल्कि मुझे स्नेक्स या बग से भी डर नहीं लगता। गुवे उससे कहता है, तुम्हारे बाल गीले हैं, और वो उसके बालों को ड्राई करने लगता है। जिशाओ उससे हेजिटेट करते हुए पूछती है, तुमने जब मुझे नहाते हुए देखा था तो कुछ क्यों नहीं किया? गुवे उससे कहता है, कुछ मतलब क्या नहीं किया? तो जिशाओ कहती है, कुछ नहीं, भूल जाओ कि मैंने तुमसे कुछ भी पूछा था। गुवे उसके ऊपर आ जाता है और उससे कहता है, अगर तुम इस बात को लेकर इतना परेशान हो तो क्यों ना हम तुम्हारी इस प्रॉब्लम को दूर कर दें। जिशाओ उससे कहती है, तुम्हें अचानक से क्या हो गया? तुम पहले ऐसे नहीं थे। तो गुवे कहता है, मैं तो हमेशा से ऐसा था, बस तुम्हें डराना नहीं चाहता था। गुवे उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जिशाओ बार बार अपना फेस हटाने लगती है। तो गुवे उससे कहता है, अपनी तरफ देखो ज़रा, तुम कितना घबरा रही हो। अब ज़्यादा मत सोचो और सो जाओ। जिशाओ उससे कहती है, मैं ज़्यादा नहीं सोच रही, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। तो गुवे कहता है, अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं आज तक का इंतज़ार क्यों करता। अब तुम्हें सो जाना चाहिए, कल मैं तुम्हें माउंटेन्स पर लेकर जाऊंगा। जिशाओ कहती है, माउंटेन्स पर? तो गुवे कहता है, हाँ, बारिश की वजह से हम मेजर शावर तो नहीं देख पाए, लेकिन हम सनराइज़ तो देख सकते हैं ना। रात के समय दोनों लेटे होते हैं। तो गुवे उससे कहता है, तुम फिर से ज़्यादा तो नहीं सोच रही हो ना? तुम्हें ये तो नहीं लग रहा ना कि मैंने तुम्हारे साथ इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें उतना पसंद नहीं करता? जिशाओ, मैं जानता हूँ कि एक रिलेशनशिप में ये मैटर बहुत ज़रूरी होता है। यंग कपल्स तो अक्सर ऐसा करते हैं, लेकिन मैं इस मैटर को सीरियसली लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों सही समय आने का इंतज़ार करें। अभी हमें एक दूसरे के साथ बहुत लंबी लाइफ बितानी है, तो हम सही समय का इंतज़ार कर सकते हैं ना? शायद मैं थोड़ा ओल्ड फैशन्ड हूँ। जिशाओ मुस्कुराने लगती है और दोनों इसी तरह सो जाते हैं। अगली सुबह गुवे जिशाओ के उठने का इंतज़ार कर रहा था। वो जिशाओ के सोते वक्त उसकी फ़ोटोग्राफ निकाल लेता है। गुवे उससे कहता है, अब उठने का समय हो गया है जिशाओ। जिशाओ कहती है, नहीं, मैं बस 5 मिनट और सोना चाहती हूँ। तो गुवे कहता है, नहीं, अगर हम लेट हो गए तो हम सनराइज़ मिस कर देंगे। जिशाओ कहती है, मुझे एक और बार किस करो। गुवे ऐसा ही करता है। आखिरकार जिशाओ उठ जाती है। गुवे उसे एक और मॉर्निंग किस करता है और दोनों माउंटेन्स पर आ जाते हैं। जिशाओ को ठंड लग रही थी तो गुवे उसे अपनी जैकेट उड़ा देता है। जिशाओ उससे कहती है, मैं पहली बार सनराइज़ देख रही हूँ, ये कितना ब्यूटीफुल है। गुवे उससे कहता है, जिशाओ, क्या तुम्हें पता है कि हमारी फर्स्ट ट्रिप पर मैं तुम्हें इस जगह क्यों लेकर आया हूँ? क्योंकि ये पहला ऐसा विलेज है जहाँ मुझे मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करने को मिला था।
यहाँ के लोगों को डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत थी। शाम के समय मैं अक्सर यहाँ आ जाया करता था और सनसेट देखा करता था। उस वक्त मैंने सोच लिया था कि जब भी मुझे किसी लड़की से प्यार होगा तो मैं उसे यहाँ लेकर आऊँगा। जिशाओ कहती है वो मेडिकल सर्विस स्टेशन कहाँ है? गुवे उसे एक जगह इशारा करता है तो जिशाओ कहती है शायद इस जगह मैं पहले आ चुकी हूँ। यहाँ कोई एलिमेंट्री स्कूल हुआ करता था ना? गुवे कहता है हाँ पहले हुआ करता था। जिशाओ कहती है जब मैं अपने स्कूल के फ्रेशमैन ईयर में थी तब हम यहाँ एक ट्रिप पर आए हुए थे। मैं वॉलंटियर थी। रात के समय एक लड़के को फूड पॉइजनिंग हो गई थी तो मैं ही उसे मेडिकल सर्विस स्टेशन लेकर गई थी जहाँ मेरा सामना एक डॉक्टर से हुआ था। वो डॉक्टर बहुत मीन था। वैसे तो उसे देखकर लग रहा था कि वो अपने पेशेंट्स के लिए दिल में जगह रखता है, लेकिन वो बात करने में बहुत मीन था। कहीं वो डॉक्टर तुम ही तो नहीं थे? गुवे उस बात पर मुस्कुराने लगता है तो जिशाओ कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, वो डॉक्टर तो बहुत मोटा सा था। गुवे उसे अपनी 3 साल पहले की फोटोग्राफ दिखाता है। जिशाओ देखकर हंसने लगती है और उससे कहती है इसका मतलब मैंने 3 साल पहले तुम्हें ही यहाँ देखा था, पर तुम इतने मोटे हुआ करते थे। तुमने अपना वज़न कैसे लूज़ किया, मुझे भी बताओ। गुवे उससे कहता है मैं अक्सर एक्सरसाइज करता था। गुवे पूछता है अगर मैं फिर से पहले जैसा हो जाऊँ जैसा मैं पहले हुआ करता था तो क्या तुम मुझे पसंद नहीं करोगी? जिशाओ कहती है तुमने मुझे ऐसी लड़की समझ रखा है क्या? मैं भी तुमसे यही कहना चाहती थी। अगर मेरा 30 किलो वज़न बढ़ भी जाए तब भी तुम मुझे पसंद करोगे ना? गुवे कहता है हाँ बिल्कुल करूँगा, लेकिन वज़न बढ़ने से काफ़ी सारी हेल्थ बीमारियाँ हो जाती हैं, तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम अपना वज़न कम करो। जिशाओ नाराज़ हो जाती है तो गुवे कहता है क्या हुआ? जिशाओ उससे कहती है इस वक्त तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझसे प्यार करोगे। गुवे कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ चाहे तुम कैसी भी दिखो मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा। जिशाओ उसे गले लगाते हुए कहती है ठीक है फैटी, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। जिशाओ कहती है जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मोस्ट रोमांटिक जगह है क्योंकि यहाँ हम पहली बार मिले थे। अब हम हर साल यहाँ आए करेंगे। गुवे उससे कहता है जैसा तुम चाहो, और वो उसे किस करता है। जब दोनों वापस लौट रहे थे तो जिशाओ गुवे से कहती है तुम्हें मुझसे कब प्यार हुआ था? मैं इस बात पर तो श्योर हूँ कि मुझसे पहले तुम्हें मुझसे प्यार हुआ था। तुमने मेरे फादर को ढूंढने में मेरी मदद की जबकि ये डॉक्टर का काम नहीं। तुमने मेरे कॉन्सर्ट में भी मेरी मदद की और उसे देखने के लिए भी आए थे। गुवे कहता है नहीं, तुम्हें मुझसे पहले प्यार हुआ था। मैंने तुम्हारे फादर को ढूंढने में मदद की थी क्योंकि वो मेरे पेशेंट थे और मैं एक डॉक्टर हूँ, और तुम्हारे कॉन्सर्ट में मैं इसलिए आया था क्योंकि मैं उस दिन फ्री था। और अपने घर में मैंने तुम्हारे लिए स्लीपर्स और वो मग इसलिए ख़रीदा था क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे सफाई से कितना ज़्यादा प्यार है। तो तुम ये बात मान लो कि तुम्हें मुझसे पहले प्यार हुआ था। तुमने मेरे लिए घर अपने घर के पास वाला ही देखा, मेरे घर के लिए शॉपिंग भी की। तुम हॉस्पिटल में मेरे लिए सैलो प्ले करने के लिए भी आई थी। जिशाओ कहती है अब मैं तुमसे आर्गुमेंट नहीं करने वाली, मैं सो रही हूँ। जिशाओ सोने का बहाना करने लगती है। गुवे तभी उसे किस करता है और उससे कहता है सिली लड़की, मुझे ही तुमसे पहले प्यार हुआ था। जिशाओ अपनी आंखें खोलते हुए कहती है आखिरकार तुमने मान लिया ना। वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। गुवे उससे कहता है मुझे हॉस्पिटल जाना है। जिशाओ और गुवे दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी जिशाओ के पेरेंट्स सामने से आ रहे होते हैं और वो तुरंत गुवे से अलग हो जाती है। जिशाओ के पेरेंट्स कहते हैं तुम ये क्या कर रही थी? गुवे कहता है जिशाओ बस गिरने वाली थी तो मैं उसे सहारा दे रहा था। जिशाओ कहती है हाँ मॉम डैड, डॉक्टर गु बस मुझे गिरने से बचा रहे थे। गुवे जब हॉस्पिटल जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट उससे कहते हैं जर्मनी के एक्सपर्ट्स तुम्हारे वर्क से बहुत खुश हुए हैं, इसलिए वो तुम्हें एक प्रोजेक्ट के लिए बर्लिन बुलाना चाहते हैं। तो क्या तुम वहाँ जाना चाहोगे? वहाँ तुम्हें 1 साल बिताना होगा। गुवे कहता है वाइस प्रेसिडेंट, मुझे अपनी फैमिली से बात करना होगा, मैं उनसे बात करके आपको बताता हूँ। जिशाओ अपने पेरेंट्स के साथ बैठी हुई थी तो उसकी माँ पूछती हैं तुमने अपनी ट्रिप पर जाकर कोई फोटोग्राफ नहीं ली, वरना तुम हमेशा अपनी प्रोफाइल पर पोस्ट करती हो। तो जिशाओ कहती है मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं भूल ही गई। अब जिशाओ की माँ उसके हाथ में वो ब्रेसलेट देख लेती हैं और उससे पूछती हैं कि इतना पुराना ब्रेसलेट उसने क्यों पहना हुआ है। जिशाओ कहती है ये ब्रेसलेट मैंने अपने कॉन्सर्ट के लिए खरीदा था, ये एक गुड लक की तरह है। जिशाओ के जाने के बाद जिशाओ का फादर उसकी माँ से कहता है तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जिशाओ और गुवे के बीच कुछ चल रहा है? तो जिशाओ की माँ कहती है अगर ऐसा है तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी।
गुवे जिशाओ को कॉल करके कहता है, क्या तुम आज रात को मेरे घर आ सकती हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिशाओ रात के समय गुवे के घर के लिए निकल जाती है, लेकिन जिशाओ का फादर जागा हुआ था। वो दरवाजे से बाहर देखने लगता है कि आखिरकार जिशाओ किससे मिलने गई है। गुवे ये बात नोटिस कर लेता है। जिशाओ जैसे ही उसे हक करने वाली होती है, गुवे उससे पीछे हट जाता है। गुवे उससे कहता है, जिशाओ क्या तुम्हें पता है कि तुम सेलो कितना पुअरली प्ले करती हो, प्लीज़ रात को इतना शोर मत किया करो, मुझे सोने में प्रॉब्लम होती है। वो उसे आंखों से इशारा करके बताता है कि उसका फादर उन दोनों की बातें सुन रहा है। जिशाओ समझ जाती है और उससे कहती है, मैं सेलो बुरा नहीं बजाती, आपका टेस्ट ही बहुत ख़राब है। आप हमेशा लंबी सी शक्ल लेकर घूमते रहते हैं, आपको क्या पता कि अच्छा म्यूज़िक क्या होता है। जिशाओ का फादर तुरंत बाहर निकल कर आता है और जिशाओ से कहता है, तुम्हें डॉक्टर गुवे से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, वो तुमसे बड़े हैं, अभी के अभी उनसे माफ़ी मांगो। जिशाओ जानबूझकर गुवे को सॉरी एल्डर कहकर वहाँ से चली जाती है और जाते जाते मुंह बना देती है। जिशाओ का फादर गुवे से कहता है, डॉक्टर गु, जिशाओ इतना बुरा भी म्यूज़िक प्ले नहीं करती है। गुवे जब अपने घर आता है तो जिशाओ उसे कॉल करती है और उससे कहती है, मुझे माफ़ कर दो, आज रात मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊँगी क्योंकि डैड अभी भी जागे हुए हैं। तो गुवे उससे कहता है, हम कल लंच पर मिलते हैं। अगली सुबह जिशाओ यिनशी से मिलती है। वो एक डायरी लिख रही थी तो यिनशी उससे पूछती है, ये कैसी डायरी है। तो जिशाओ कहती है, इसमें मेरा और डॉक्टर गुवे का डेटिंग शेड्यूल मैंने लिख दिया है क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं और मैं भी अपने सेलो प्रैक्टिस में बिजी रहती हूँ, इसलिए एक डायरी उनके पास रहेगी और एक मेरे पास। यिनशी कहती है, वैसे इस बात पर मैं तुम्हें एक गॉसिप देती हूँ, मैंने सुना है शाओजैंग की जो एजेंट है आनफे, वो उन्हें काफ़ी पसंद करती है, उन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बनती भी है, मुझे तो लगता है आनफे के पास चांस है। तभी जिशाओ कहती है, मैं तो चाहती हूँ ऐसा हो जाए, शाओजैंग को अपना प्यार जल्दी से मिल जाए। तभी जिशाओ को शाओजैंग बुलाने के लिए आता है। शाओजैंग जिशाओ को उसके पेरेंट्स के लिए 2 टिकट्स देता है। तो जिशाओ कहती है, क्या आप मुझे एक और टिकट दे सकते हैं जो मेरे पेरेंट्स की सीट से बहुत दूर हो। तो शाओजैंग कहता है, तुम गुवे के लिए मांग रही हो ना, और वो उसे अपने फ्रेंड की एक टिकट दे देता है। शाओजैंग कहता है, मेरे पास और टिकट्स हैं, मैं अपने दोस्त को दूसरी दे दूंगा। जिशाओ कहती है, लास्ट टाइम के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और मैं सच में चाहती हूँ कि आपको भी अपना प्यार जल्दी से जल्दी मिल जाए। हॉस्पिटल में वाइस प्रेसिडेंट जर्मनी जाने के लिए गुवे को एक फॉर्म प्रोवाइड करते हैं और उससे कहते हैं, अगर तुमने अपना मन बना लिया हो तो इसे फिल कर देना। जिशाओ गुवे से मिलने के लिए आती है। वो उसे तुरंत वो टिकट निकाल कर देती है जो उसके कॉन्सर्ट की थी। वो गुवे के गले लग जाती है, लेकिन गुवे थोड़ा सैड दिख रहा था तो वो उससे पूछती है, तुम खुश नहीं हो। गुवे उससे कहता है, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, मैं बस सोच रहा था कि तुम क्या खाना पसंद करोगी। जिशाओ वहीं बैठ जाती है और उसे वही डेटिंग शेड्यूल वाली डायरी निकाल कर देती है और उससे कहती है, क्योंकि मैं और तुम दोनों बिजी रहते हैं तो इसमें मैंने सब लिख दिया है जो भी मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ करना चाहती हूँ। गुवे उसे किस करता है और उससे कहता है, हम तुम्हारा फेवरेट हॉट पॉट ऑर्डर करते हैं। जिशाओ कहती है, मैं ये डायरी संभाल कर रख देती हूँ। वो जैसे ही उस डायरी को रखने वाली होती है, उसकी नज़र उसी फॉर्म पर पड़ती है जिसे पढ़कर वो कहती है, तुम जर्मनी जाने वाले हो। गुवे कहता है, हाँ, मुझे कल ही इसके बारे में पता चला था। तो जिशाओ उससे कहती है, तो यही बताने के लिए तुमने मुझे बुलाया था। तुम कितने समय के लिए जा रहे हो। गुवे उससे कहता है, 1 साल के लिए। जिशाओ उससे कहती है, मैं थोड़ी सी सरप्राइज्ड हूँ, क्यों ना हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, मैं घर चलती हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिशाओ डिनर के वक्त बहुत सैड दिखने लगती है और वहाँ से चली जाती है। गुवे के पेरेंट्स आपस में बात करते हैं, अब तो पक्का हमारी बेटी रिलेशनशिप में है। जिशाओ अपने दोस्तों को बताती है कि गुवे जर्मनी जाने वाला है और वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चाहती है। सैनसेन कहती है, मैं अभी गुशाओ को बुलाती हूँ, वो हमें जर्मनी के बारे में बताएगा। गुशाओ कहता है, मैं एक बार जर्मनी जा चुका हूँ, वो बहुत अच्छी जगह है और वहाँ की लड़कियाँ तो बहुत हॉट होती हैं और वो तुम्हारी तरह बच्ची नहीं दिखती। ऐसा वो जिशाओ से कह देता है। जिशाओ को और बुरा लगता है और वो उन दोनों से कहती है, मैं गुवे को कैसे अकेले जाने दूँ, पर मैं उसे रोकने की कोशिश करूँगी तो मैं एक बुरी गर्लफ्रेंड कहलाऊँगी, ये उसका फ्यूचर का सवाल है। सैनसेन कहती है, तुम उसे रोक नहीं सकती, पर तुम उसके साथ जा तो सकती हो ना। जिशाओ कहती है, हाँ, मैं उसके साथ जा सकती हूँ। जिशाओ घर आने के बाद इंटरनेट पर जर्मनी में अपने लिए कोई जॉब ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। दूसरी तरफ गुवे भी जर्मनी के उस प्रोजेक्ट फॉर्म को फिल नहीं कर पाता।
जिशाओ की माँ को जब वो टिकट्स मिलती हैं तो वो जिशाओ के फादर से कहती है शाओजियांग सच में हमारी कितनी परवाह करता है, उसने हमारे लिए कितनी अच्छी सीट्स चुनी हैं। अब जिशाओ के फादर को लगने लगता है कहीं जिशाओ शाओजियांग के साथ ही तो रिलेशनशिप में नहीं है, और वो शाओजियांग से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वो शाओजियांग से उसके करियर, उसके फ्यूचर प्लान्स और वो अपनी फैमिली को कितना समय देता है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछने लगता है। शाओजियांग को समझ नहीं आ रहा था कि जिशाओ का फादर उससे ये सब क्यों पूछ रहा है, और शाओजियांग उससे कह देता है आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं। जिशाओ का फादर कहता है मेरी बेटी लिन जिशाओ और तुम रिलेशनशिप में हो, पर तुमने मुझे आज तक क्यों नहीं बताया। शाओजियांग बिल्कुल शॉक रह जाता है और यहीं पर एपिसोड 21 ख़त्म हो जाता है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आई नो इस पार्ट को लाने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन मैं अपने दूसरे चैनल्स पर थोड़ा सा बिजी थी। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।